हरिओम। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसके दो इम्पोर्टेंट श्लोकों 13 और 14 पर चर्चा करेंगे। ये वो श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला, भगवान कहते हैं समाज में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किसने और क्यों किया, और दूसरा, भगवान स्वयं कर्ता होकर भी अकर्ता कैसे होते हैं। तो बिना देर किए इस गहरी समस्या का और इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं श्लोक 13 की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्युत कर्तारम व्ययम्। प्रभु कहते हैं, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। यद्यपि मैं इसका करता हूं, फिर भी मुझे अविनाशी करता ही जानूं। इसका मतलब क्या है? गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति के 3 गुण। कर्म यानी उन गुणों के अनुसार व्यक्ति के स्वाभाविक कार्य। अब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यह जन्म और कर्म दोनों पर आधारित है। जन्म से व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में जन्म ले सकता है, परंतु स्वभाव और कर्म के आधार पर वह दूसरे वर्ण का भी कार्य कर सकता है। जिसमें सद्गुण प्रधान है और ज्ञान, शांति, संयम स्वाभाविक है, वह ब्राह्मण स्वभाव का है। जिसमें रजोगुण प्रधान है, साहस है, नेतृत्व है, वह क्षत्रिय स्वभाव का है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र स्वभाव भी गुण कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान ने यह कहीं नहीं कहा कि यह विभाजन जन्म के आधार पर स्थायी और अपरिवर्तनीय है। जन्म के आधार पर वर्ण हो सकता है, परंतु इसमें कर्मों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। अब बात आती है सबसे रोचक। भगवान कहते हैं सृष्टि के कर्ता होते हुए भी वो स्वयं को अकर्ता जानने को कहते हैं। प्रश्न उठता कि यह कैसे संभव है? एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सूर्य उगता है और उसके प्रकाश से संसार में सारी गतिविधियां होती हैं। फूल खिलते हैं, जीव जागते हैं, कार्य शुरू होते हैं। लेकिन सूर्य स्वयं यह नहीं कहता कि मैंने यह किया। वह बस अपने स्वभाव में स्थित रहता है, निर्लिप्त। ठीक इसी प्रकार भगवान सृष्टि के मूल कारण होते हुए भी फल की इच्छा और अहंकार से रहित होने के कारण अकर्ता कहलाते हैं। यही निष्काम कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। करना पर आसक्ति न रखना। अब देखते हैं अगला श्लोक। न माम कर्माणि लिम्प्यति न कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजनाति कर्माभिः स न बध्यते। प्रभु कहते हैं कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, ना ही मुझे कर्मफल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। यहाँ भगवान एक अद्भुत सूत्र देते हैं जीवन जीने का। बंधन कर्म से नहीं होता, बंधन होता है आसक्ति से और फल की इच्छा से, किसी चीज से चिपके रहने से। अगर आप अपना कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा से करें लेकिन उसके फल में आसक्त ना हो तो वह कर्म आपको बांधता नहीं। ठीक जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं। क्या इन सबको हम खाली सुन सकते हैं? क्या जीवन में, व्यवहार में लाया जा सकता है? विचार करके देखते हैं। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, उसे पहचान कर काम करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कर्म करें।
कर्ता होकर भी निर्लिप्त रहें, पूरे मन से कर्म करें, लेकिन मैंने किया इस अहंकार से मुक्त रहें। फल की चिंता छोड़ दें। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर वर्तमान कर्म पर ध्यान देते हैं तो तनाव कम होता है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कर्म बंधन नहीं, आसक्ति बंधन है। यह समझ आते ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तो अध्याय 4 के ये 2 श्लोक यदि हम ब्रीफ में बात करें तो इनके अनुसार सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी उसके फल में आसक्त नहीं होता और अपने स्वभाव को पहचान कर निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है। हरि ओम।